आता लो मेरी बचपनचादारी, आता लो मेरी बचपनचादारी, आता लो मेरी बचपनचादारी, आता आलो मेरी पण शाळेच्या दारी पालक एकता उनको भी उनको वो गेट से आएंगे सब लोग, बाकी के पेरेंट्स उधर से वो उसके ऊपर चलो आइए। या कैची जे आहे आज शिक्षण अधिकारी या पदावरची या कैची नियुक्ती करण्यात आली आहे। हात दीजिए और शिक्षणाधिकारी वंजारी ज्या पद्धतीने आता जे आहे याचा खेळ या नागपूर शहरामध्ये जो चालू आहे, शिक्षण माफिया या शिक्षण माफियासोबत हात मिळून ज्या पद्धतीने शासनाचे अध्यादेश, शासनाचे नियम निकष हे थाब्यावर घेऊन ज्या पद्धतीने वंजारी यांनी जे आहे वंजारी यांनी शिक्षण माफियासोबत प्रत्येक शाळेच्या मॅनेजमेंट सोबत यांनी जो हात मिळवणी करून जो भ्रष्टाचार हे शिक्षण अधिकारी वंजारी करून आले वारंवार। आज सर्व जवळजवळ 200 आमच्या आई बहिणींनी या पालकांनी किती वेळा फोन लावला ताई वंजारींना? मोर देन 50 टाइम्स, 50 से ज्यादा ऊपर हो गए सर उनको कॉल 50 से ज्यादा बार करने के बाद में और निरंतर 3 महीने से कॉल करने के बाद में किसी भी प्रकार से वंजारी जो है इनको फीडबैक नहीं मिल रहा है। वंजारी पूरी तरीके से वंजारी के हाथ शिक्षण माफियाओं के साथ में मिले हुए हैं। शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ की तरफ से आए हुए आदेश वो डायरेक्ट उन्होंने डस्टबिन में डाले हुए हैं। इनका ये कहना है कि पीटीए का क्या हुआ, इनका ये कहना है कि पेरेंटल टीचर एसोसिएशन जो है उसके बारे में क्या किया आपने अभी तक। इसलिए कौन सी स्कूल से दी आपने? मेरी पोस्टल स्कूल एकेडमी से नागपुर शहर में जितनी भी स्कूल है बड़े शिक्षा माफिया के जो स्कूल है वो शिक्षा माफिया ऐसी तैसी करके मंत्री के भी आदेश की अवहेलना कर मंत्री जी ने ट्वीट किया, आदेश निकाला 15 दिन पहले, 1 महीने पहले जो भी आदेश दिए थे वो आदेशों का पालन नहीं कर रहे और इनकी मांग है कि पीटीए तो भी आप लागू करो, लेकिन पीटीए भी वहां पर वो स्कूल में लागू किया नहीं जा रहा है। आज ये हमारी बहनें, ये बच्चों की माएं आज वहां पर स्कूल में जाने के बाद में स्कूल का प्रशासन मैनेजमेंट ये दरवाजा तक नहीं खोल रहा, ये दरवाजा न खोलने के बाद में इसलिए दरवाजा कितने 1 से 1.5 घंटा दरवाजा खटखड़ा है। कितने घंटे? 1 से 1.5 घंटा तक हम दरवाजा खटखटाते रहे बट उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। हम लोगों ने बहुत कोशिश की स्कूल वालों से बात करने के लिए, स्कूल के प्रशासन से बात करने के लिए, बट उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। हम पेरेंट्स जाए तो जाए कहां? इसलिए ये हमारी बहनें, ये जो हमारे बच्चों की माएं है, ये जो बच्चे आज अगर समझ लो 4 इंच के मोबाइल में ये बच्चे सही में शिक्षा ले सकते हैं क्या?
अगर कोविड में, अगर समझ लीजिए कोविड अगर पैंडेमिक अगर शुरू है, ये बच्चों की माओ का कहना ये है हमारे पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं है, हम बच्चों की फीस कहां से भरे। हम ठीक है 70% फीस भरने के लिए तैयार है, लेकिन अदर एक्टिविटी के 30% हम लोग पैसे क्यों भरे? ये सभी हमारी माओ का कहना है, बच्चों की माओ का ये कहना है। और ये जितने भी स्कूल है, ये दो स्कूलों ने अगर समझ लीजिए अपनी तानाशाही अगर खत्म अगर की नहीं, इनके ऊपर अंकुश लगाने का काम अगर शिक्षणाधिकारी अगर किया नहीं, और जो शिक्षणाधिकारी जिसका नाम में चिंतामन है, लेकिन एक भी पालकों की उसको चिंता नहीं है। इसलिए ये हमारी बहनों का कहना है, जिनका नाम में चिंता है ऊपर से टिम निकाल देंगे और ये शिक्षणाधिकारी आने वाले समय में चिंता करेंगे। ये बहनों का कहना है, क्योंकि इनके बच्चों के भविष्य का सवाल है, इनके बच्चों के भविष्य की नींव अगर किसी को अगर रखना है तो ये शिक्षणाधिकारी का काम है। लेकिन शिक्षणाधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में मुक्त है। ये हमारी बहनें पहले हाथ में काली पोत के आई थी, धमका के गई थी, वर्षा का जो मंत्री है उनको आदेश पारित करना पड़ा, लेकिन वो आदेशों की भी पूरी तरीके से अवहेलना करते हुए डस्टबिन में वो आदेश डाले हुए। इसलिए हमारी बहनों का ये कहना है कि हम खुद शिक्षणाधिकारी बनेंगे और नागपुर शहर में स्कूल पूरे स्कूल इनके ऊपर हम अंकुश लगा दिखाएंगे। इसलिए ये हमारी बहनों को मैं बहुत बहुत नागपुर एसएस की ओर से और पूरे नागपुर के पालकों की ओर से मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारी बहन को आज से यह चिंतामन बंजारी के शिक्षणाधिकारी चेयर से के जगह पर ये हमारी बहन शिक्षणाधिकारी रहेगी और हमारी दूसरी बहन ये उप शिक्षणाधिकारी रहेगी। ये भी किसी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तीनों बहनें आज से नागपुर की शिक्षणाधिकारी है। इन सभी का नंबर हम आपको देंगे और जो भी कोई प्रॉब्लम अगर आती अगर होगी तो ये बहनों के पास में आइए। ये बहनें आपके सारी प्रॉब्लम का समस्याओं का निराकरण करेंगे और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य भी यही बहनें कामना करेंगी। बैठिए। शिक्षा का अधिकार है ना, ये व्यापार है। और फिर से एक बार मैं सभी नए नवनियुक्त शिक्षणाधिकारी बहनों को हम पूरे नागपुर की ओर से हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप जो है आप ये नागपुर की बागडोर, ये नागपुर के बच्चों की बागडोर, नागपुर के बच्चों के पालकों की बागडोर आप बहुत अच्छे तरीके से आप संभालोगे। और आने वाले समय में जिस तरीके से शिक्षणाधिकारी और शिक्षण माफिया इन आपस में जो इतनी गठजोड़ थी, जिसकी वजह से लाखों जो पालक है हमारे नागपुर शहर और नागपुर ग्रामीण के, उनकी जो अवहेलना जो होती थी, प्रताड़ित उनको जो किया जाता था, कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपके माध्यम से आपके नेतृत्व में इस तरीके से उनकी प्रताड़ना ना हो। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। तो आप जो है आप किस तरीके से आपकी अभी ये जो सब जो कार्यप्रणाली जो रहेगी, कार्यप्रणाली किस प्रकार से रहेगी, थोड़ा आप विस्तृत में बताइए। सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स को ध्यान में रखकर बहुत सारी चीज़ों को काम करना है। पेरेंट्स अगर खुश तो हम खुश। हमारे बोलने का मतलब यही आता है कि जैसे जो पेरेंट्स कोरोना काल से ग्रसित हो चुके हैं, जिनका घर दार बराबर नहीं चल रहा है, उन्हें कम से कम कंसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में कमाने वाला तक नहीं बचा है। तो हमें आर्थिक उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए हमें बहुत सारे चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल प्रणाली का जो पीटीए का जो गठन है वो जल्द से जल्द स्कूल वालों ने मैनेजमेंट के साथ मिलके और हमें पूरे पेरेंट्स के साथ मिलके हमारा गठन वहाँ करवाना चाहिए, ताकि कम से कम फीस में हमारे बच्चे अच्छे से अच्छी शिक्षा ले सके। हम ये नहीं बोल रहे कि हम फीस के अगेंस्ट हम फीस देंगे, लेकिन उतनी ही फीस लो जितनी मान्य हो। जब अभी कोरोना काल में स्कूल बंद है, सारे यूटिलाइजर्स बच्चों को नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे बोलने का मतलब यही आता है कि जो फीस ऑनलाइन पद्धति के हिसाब से होनी चाहिए सिर्फ वही होनी चाहिए। फिलहाल तो मैं ऑनलाइन क्लास के भी अगेंस्ट हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों की आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कई बच्चे अपनी आंखें तक खो चुके हैं। इसके लिए मैं आगे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी बंटी छिटके सर का, जो आए हमारे साथ में और उन्होंने हमारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो बात थी चिंतामन बंजारी सर के पास में आगे पहुंचाने की, अवहेलना करते हुए बात करने की हमारे लिए कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी छिटके सर। नहीं, लेकिन आप अभी शिक्षणाधिकारी है और ये सारी मैडम्स भी जो है आपका यहाँ पर स्वागत करने के लिए आई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैडम इसलिए आई है क्योंकि मैडम को खुद को भी लगता होगा कि शिक्षणाधिकारी चिंतामन बंजारी यह मंत्री महोदय वर्षाताई गायकवाड़ की ओर से आए हुए जितने भी जो अध्यादेश है, जितने भी नियम और निकष है, वो नियम और निकषों की पूरी तरीके से शिक्षणाधिकारी बंजारी जो है वो अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैडम भी यहाँ पर आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए। मैडम बराबर है जी? नहीं, यही चल रहा है। शिक्षणाधिकारी चिंतामन बंजारी बराबर काम कर रहे हैं। आप बताइए, ये आप जैसे आप भी पालक हो आंटी, और ये दीदी जो है ये दीदी को पूछिए कि जिस तरीके से हाल आज बच्चों के नागपुर शहर और नागपुर ग्रामीण में हो रहे हैं, आप पूछिए
ये कोई वाली नहीं है। शिक्षण अधिकारी के पास में अभी तक 100 बार आ गए, बच्चों के स्कूल के बाहर 3-3 घंटे वहां पर स्कूल में खड़े रह रहे, दरवाजा खटखटा रहे, लेकिन दरवाजा खटखटाने के बाद में दरवाजा खुला क्या? दरवाजा खुला क्या? हमें कोई भी कितने बार आपने वंजारी, एक मिनट थोड़ा बाहर की बात कीजिए, कितने बार आपने वंजारी जी को कॉल किया? 50 से 60 बार आपने कितने बार किया दीदी? आपने दीदी, तो ये बच्चों की माँ है। इसके पहले हम लोग ऑफिस में भी आ चुके हैं कई बार मिलने के लिए उनसे, मगर हमें सही रिस्पांस नहीं मिला है। जी क्या कहा आपने? हाँ, इसके पहले हम लोग सर से मिलने आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन हमें रिस्पांस नहीं मिला है। जी वो ऑर्डर निकालते हैं तो उन्होंने देखना चाहिए ना उनका ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो निकालो ही मत ना, निकालते काय के लिए वो ऑर्डर? चिंतामन बंजारी सर का एक ऑर्डर है, बस ऑर्डर निकाल देते पेरेंट्स को परेशान करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। उनका कुछ लेना देना नहीं है इनसे, इनको पैसे चाहिए, वो कर रहे हैं अपने स्कूल के साथ जो कर रहे होंगे उनका ही, लेकिन इनको पेरेंट्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। अरे बैठो मत कुर्सी पे, अगर तुम उसका फॉलो नहीं कर सकते, अपने खुद के रूल निकाले हुए आप उनको फॉलो नहीं कर सकते, तो आप दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? छोड़ दो अपनी कुर्सी, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो अपनी कुर्सी, दे दो किसी को। नहीं जा सकते तो किसी से मिल नहीं सकते तो इतने फॉलो रूल निकाला है, कोई स्कूल में जाके देखा है कि वहाँ पे रूल फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है करके? इन लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा होगा, एक स्कूल में जाके नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा इन्होंने? क्यों ऑर्डर निकाला? नहीं निकालना चाहिए था, बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए था। क्या कर रहे कुर्सी पे बैठ के बस ऑर्डर निकाल रहे, इतना ही काम है इनका, बस ऑर्डर निकालो और बाकी के लोगों को परेशान करो, बाकी कुछ नहीं। अभी जनता इतनी हलाकान हो चुकी है, जो इनका ऑर्डर निकाला गया है उसमें 8वां पॉइंट लिखा हुआ है चिंतामन बंजारी जी का, उसमें साइन किया हुआ है कि कोई भी पेरेंट्स की टीसी नहीं रोकी जाएगी किसी भी फीस को लेके। तो फिर स्कूल इस चीज को क्यों मान्यता नहीं दे रही है? या तो वो एजुकेशन ऑफिसर जो है यहाँ के उनको मान्य नहीं दे रही है, या तो फिर सरकार की अवहेलना कर रही है। अब हम पेरेंट्स ने क्या करना, आप लोग हमें बताइए, हम लोगों ने कहाँ जाना? या तो वही है, हम लोगों ने आके या तो आप एक काम कीजिए, अपनी सारी कुर्सियां छोड़ दीजिए, हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग देश चलाने के लिए तैयार है। तो आज बस इतना ही कहना है कि ये जो हमारी बहनें आज शिक्षण अधिकारी के ऑफिस में हम लोग कई बार आए, सैकड़ों बार आए। हमारे जैसी और भी जो हम कोई संगठन के लोग नहीं है, भले मैं कांग्रेस पार्टी का नगर सेवक हूँ, लेकिन मैं नगर सेवक रहने के बाद में अगर समझ लो मैं अगर पार्टी जो भी पार्टी आज महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में अगर समझ लीजिए महाविकास आघाड़ी की सरकार भी अगर होगी, लेकिन अगर मैं कांग्रेस पार्टी का नगर सेवक हूँ, इसके बाद में समझ लो बच्चों को इसी प्रकार से अगर प्रताड़ित अगर किया जाता होगा। एक बच्चा बेचारा 58 बच्चों के बीच में ऑनलाइन क्लास के लिए बैठा था, ये हमारी बहन, इनका बच्चा था, 11 साल का बच्चा। दीदी अधिकारी मैडम भी आई हुई है, अधिकारी सर भी आए हुए, आइए बैठो आओ। तो ये 58 बच्चों के बीच में वो एक बच्चा, ये दीदी का बच्चा, वो 58 बच्चों के बीच में जब ऑनलाइन क्लासेज जब शुरू थी, 11 साल का बच्चा, मैडम कहती है स्कूल की नहीं, आपके पिताजी ने, आपके पालक ने फीस नहीं भरी, इसलिए बेटा आपको निकाल दिया जाता है। वो 11 साल के बच्चे के ऊपर में क्या बीता होगा, ये शिक्षण अधिकारी जवाब दे सकता है। बोलवा शिक्षण अधिकारीला लवकर, आणि बोलून खाली बसवा, कारण की आतापासून ही चेअर या नागपुरातल्या एका लहान बाळाच्या आईनी ही चेअर ही तुमची दस्त घेतलेली आहे, कब्जा केलेला आहे। कारण की तुम्ही हे नागपूर शहर, या नागपूर शहराचे जे पाल्य आहे, जे लहान मुलं आहे, त्या लहान मुलाचं भविष्य जे तुमच्या हातामध्ये आहे ते तुम्ही सांभाळू शकत नाही। म्हणून स्वतः आज एका मुलाच्या आईनी आणि या नागपुरातल्या मुलांच्या आईनी स्वतःच्या हातामध्ये स्वतःच्या चेअरवरती स्वतःच्या बसल्या आहे आणि त्या स्वतः म्हणून राहिल्या की ज्या पद्धतीने शिक्षण माफिया सोबत तुम्ही हे पूर्ण कारभार जे चालू राहिले, तुम्ही नाही चालू शकत। हम आपको देश चला के दिखाएंगे, हम आपको नागपुर शहर चला के दिखाएंगे, दिखाएंगे। इसलिए ये सब बहनों का मैं सभी की ओर से और नागपुर शहर की ओर से मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम शिक्षा माफिया और बंजारी जो शिक्षण अधिकारी है, इनमें आपस में जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं पर वो तालमेल खत्म हो जाएगा। और ऐसी हमारी बहनें ये नागपुर शहर चलाएगी और आने वाले समय में नागपुर शहर के बच्चों का भविष्य की नींव ये हमारी बहनें रखेगी, शिक्षण अधिकारी बनकर रखेगी। बराबर है कि नहीं काका? बराबर है? कहा मंजरी कुड़ा है? फोन करना उत्तर करना चले। ये भैया की भी कंप्लेंट बताइए, भैया आइए, शिक्षण अधिकारी मैडम बैठिए, आइए, आप टेंशन मत लीजिए। भैया की भी एक कंप्लेंट है, बताइए शिक्षण अधिकारी मैडम को। मैडम देखिए, आप कितने दिन से चक्कर मार रहे हो? मैडम अभी मैं 3 दिन से आरएस मुंडे स्कूल में जा रहा हूँ। एक्चुअली मैडम क्या है, मैं 3 दिन से आरएस मुंडे स्कूल में जा रहा हूँ पीसी के लिए। 2 बार तो मुझे प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया गया, मीटिंग में है करके। ऑलरेडी मैंने स्कूल का डोनेशन भर दिया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनको पे कर दिया है,
बाद में स्कूल से मैसेज आया कि सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको भरना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट माफ कर दी गई है। कुछ वजह से मेरी जो है वो ट्रांसफर नागपुर शहर से नागपुर ग्रामीण में हो गई। नागपुर में ग्रामीण में होने की वजह से मैं फिर स्कूल में गया तो वो मेरे से थर्ड इंस्टॉलमेंट की भी डिमांड करने लगे। तो मैंने उनको पूछा कि थर्ड इंस्टॉलमेंट आप मेरे से बाकी सब लोगों को माफ कर रहे हैं, आप मेरे से क्यों ले रहे हो? वो बोले सर वो मैनेजमेंट का डिसीजन है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, अगर आप नहीं भरे तो आपको टीसी नहीं मिलेगी। सर आपको मैनेजमेंट का जीआर नहीं मिला क्या? नहीं मैडम। आपका बच्चा कौन सी स्कूल से सर आपने बताया? मैडम मैं तो पहले अभी 1 साल पहले लास्ट ईयर ही मैंने एडमिशन किया जी। स्कूल को डोनेशन भी पे किया जी। डोनेशन पे करने के बाद उनकी जो स्कूल की जो फीस है वो भी मैंने पे की। और लेकिन डोनेशन किस चीज का लेती है सर स्कूल? स्कूल तो मैडम उन्होंने स्टार्टिंग में इनिशियली सभी लोग भरते हैं करके उन्होंने डोनेशन तो हरे भरे करके उन्होंने डोनेशन। यहाँ ये गलती यहाँ पर है सर, यहाँ पर पीटीए का जो गठन होता है वो डोनेशन वोनेशन जो सारी चीजें ये चीजें स्कूल को मान्य नहीं देती है, नहीं देना चाहिए। और हम लोग पेरेंट बेवकूफ है सर कि हम लोग जो डोनेशन वहाँ देते हैं, डोनेशन हम किस चीज का दें स्कूल को? स्कूल कौन चला रहा है? मैनेजमेंट चला रहा है, तो फिर हम डोनेशन किस चीज का देंगे? हम पेरेंट्स क्या करते हैं सर, हमारे बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उसके लिए हम उनको डोनेशन दे देते हैं, बट हमें डोनेशन देने की जरूरत नहीं है। हमारा बच्चा लायबल है, पढ़ने के लिए लायक है, तो उनको लेना पड़ेगा वहाँ पर। अगर वो नहीं लेते हैं वहाँ पर तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं जिसके थ्रू हम जा सकते हैं सर। और आपने जो डोनेशन देके गलती की, सबसे बड़ी गलती आपने वहाँ पर की सर, आपको डोनेशन नहीं देना चाहिए था। ये नारी शिक्षा अधिकारी मैडम के लिए तो अभी मैंने ये शिक्षा अधिकारी मैडम से एप्लीकेशन दिया था जी सर। तो मैं चाहता हूँ कि ये इस पर मुझे एक रिसीव कॉपी मिले, तो मैंने स्कूल में भी एप्लीकेशन दे दिया है जी। स्कूल के प्रिंसिपल को भी व्हाट्सएप मैसेज किया तो उन्होंने भी वही बोला कि जब तक आप थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे तब तक आपको टीसी नहीं मिलेगी। तो आपको अगर कोई टीसी चाहिए। आपको ये जान के बहुत बड़ी खुशी होगी सर, जो हमारे चिंतामन बंजारी सर है, एजुकेशन ऑफिसर जो है सर नागपुर के, उन्होंने सर अपने जीआर में एक लाइन लिखी है, आपको शायद अगर जीआर की कॉपी नहीं मिली होगी तो हम आपको वो फॉरवर्ड करेंगे सर। 8वीं लाइन उसमें लिखी हुई है कि किसी भी स्कूल में अगर टीसी और रिजल्ट या कोई भी ऐसा बच्चों का डॉक्यूमेंट फीस को लेके अगर रोका जाता है तो उस स्कूल पे कानूनन कार्रवाई होगी और वो स्कूल बंद भी हो सकता है। ये पॉइंट हमारे चिंतामन बंजारी जी ने लिखा है जीआर में। जी सर, अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको कॉपी मुझसे लीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी और वो स्कूल जो भी स्कूल है उसमें जाके वो दिखाइए। अगर वो स्कूल मान्यता नहीं देता है तो उनको बोलिए कि आप मुझे लिखकर दे दीजिए कि आप मुझे टीसी नहीं देंगे कर। मैडम वो मेरा जो टीसी के लिए मैंने एक्चुअली जो एप्लीकेशन दिया उस पर भी उन्होंने मुझे रिसीव कॉपी नहीं दिया। हाँ, जी। क्योंकि मैंने उनको जो लेटर दिया आज सुबह उनको मैंने पहले तो मैसेज दिया था जी। वो मैसेज पे उन्होंने डायरेक्ट वो कर दिया क्योंकि आज मैंने उनको बोला कि आप उनको मैंने स्कूल को एक आपको जरूरत, आपको टीसी की जरूरत है क्या सर? टीसी चाहिए मैडम। क्यों चाहिए सर आपको? क्योंकि मेरी ट्रांसफर हो चुकी है मैडम। मैं अभी पहले क्या मैं सिटी में रहता था जी। तो अभी मैं ग्रामीण में मैं शिफ्ट हो गया हूँ जी। पीना जो नागपुर से थोड़ा सा आउटर तो जी वहाँ सर, से तो वो स्कूल में वहाँ आपका एडमिशन नहीं हो रहा है क्या सर? नहीं हो रहा मैडम। क्यों नहीं हो रहा सर? बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे एडमिशन स्कूल लेता है। तो मैडम कौन सा ये स्कूल है जो बोनाफाइड बोनाफाइड देंगे सर? नहीं दे रहे उनके हाथ में नहीं है सर स्कूल का नाम बोनाफाइड। बताइए, एक मिनट, स्कूल का नाम। आरएस मुंडले। आरएस मुंडले हाँ, मैम। सर, मैं यही बोलना चाहूंगी आरएस मुंडले स्कूल को, यही बोलना चाहूंगी कि बोनाफाइड हर पेरेंट का अधिकार है, हर पेरेंट को बोनाफाइड मिलना चाहिए। तो मैडम आज मॉर्निंग में भी मैं उनके पास जाके आया, मैंने उनको वही रिक्वेस्ट किया कि जो भी फॉर्मेलिटीज है क्योंकि मेरी बच्ची का ऑलरेडी लॉस हो रहा है उसमें, जी। तो मैंने उनको वही बोला कि कम से कम आप मुझे बोनाफाइड दे जी। दीजिए। जो बाकी की जो फीस से रिलेटेड जो इशू है जी। उसको लगे तो हम बाद में ये कर लेंगे। जी। तो उन्होंने वो बोनाफाइड के लिए भी मना किया। नहीं सर, बोनाफाइड तुमको देना पड़ेगा। आप एप्लीकेशन दीजिए, आप भी लीगल तरीके से काम कीजिए, आप बोनाफाइड के लिए एप्लीकेशन दीजिए स्कूल को मान्य करना ही पड़ेगा। अगर स्कूल मान्य नहीं करती है तो स्कूल के ऊपर एक्शन होगा, क्योंकि बोनाफाइड पेरेंट का अधिकार है। सर, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मैंने खुद स्कूल से निकाला है और मुझे स्कूल ने दिया है। टीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी सर आपको, क्योंकि यहाँ से खुद अभी बोला गया, यहाँ से जीआर निकला है कि टीसी की जरूरत नहीं है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे न्यू एडमिशन हो सकता है और होगा। मैडम उप शिक्षा अधिकारी मैडम, आपका क्या कहना है? जी। आपको जाइए स्कूल में वो जीआर की कॉपी दिखाइए पहले, उसमें उनको उनको लिख के मांगिए उस पे। अगर वो नहीं लिख के देते तो समझ जाइए कि उनमें ही कुछ प्रॉब्लम है, वो कहीं से मिले जुले इनकी कुछ तो भी चल रही है बातें, बाकी कुछ नहीं है। बैठ जाइए वहाँ पे, जब तक आप नहीं लिख के देंगे मैं आगे आपकी फीस नहीं दूंगा। पहले आप लिख के दीजिए, बाकी की प्रोसीजर मैं बाद में करूँगा, बस हो गया।
वो वहाँ से निकलना ही नहीं आपने जब तक वो आपको लिख के देंगे नहीं। बस मैं आपको भी बहुत सर जब तक आप धरना देके नहीं बैठेंगे ना, जब तक कि ये सरकार और ये शिक्षा अधिकारी ये मानने वाले नहीं है सर, इसके लिए हमें भिड़ना पड़ेगा और आगे कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये हमारे बच्चों के हक के अधिकार की लड़ाई है सर, जो हमें लड़ना है, जिसके लिए अभी तक हम बेफालतू का फिजूल खर्चा स्कूल वालों को देते हुए आए हैं। इस कोरोना काल ने आया तो, लेकिन हमें जगा दिया कि हमें स्कूल की फीस कितनी भरनी है, कितनी नहीं भरनी है, ये हमें पता होना चाहिए, और कितने अधिकारियों के जेब में पैसा जाता है, ये हमें सिखा दिया कोरोना काल। आओ ये देखिए, यानी कितनी भयावह स्थिति है कि यहाँ पर जितने भी है उनको पता नहीं हम देख रहे कि नहीं देख रहे। सीसीटीवी में सारा ये रिकॉर्ड होगा। यहाँ पर ये भी कोई ना कोई बच्चों की माए है। ये जो अधिकारी जो है, महिला अधिकारी, ये हमारी बहनें, चाची, काकू, बुआ, यहाँ पर सब होंगी, मौसी, ये भी है, लेकिन इनका आपस में चालू है गुपचुप। अरे नहीं, नई शिक्षा अधिकारी मैडम आ गई, तो इनको भी कहीं ना कहीं पर लगना चाहिए कि इनके भी बच्चे हैं, वैसे बाकियों के भी बच्चे हैं, तो इन्होंने भी आकर, लेकिन नहीं, ये भी चालू है उनका। देखिए अब क्लोज दिखाओ। इनको पैसे इसलिए मिल रहे हैं ना, ये ऐसे गॉसिप करने के लिए गवर्नमेंट सरकार एक मिनट भाई, दीदी क्या कह रही ये है? है ना, ये बैठ के ये जो महिलाएं दिख रही है आपको, ये है जो फ्री का सरकार का पेमेंट ले रही है, बाकी कुछ नहीं। ये गॉसिप करने का पैसा लेती है ये। हम जैसे जो पेरेंट्स है ना, अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं 1 साल से 1.5 साल से ये कोरोना काल में, इसलिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको खुद को खाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं कि ये ऐसे हम पैसे दे कैसे इतने सारे। और अभी हमको पता चल गया कि ये पीटीए कुछ होता है, और इतने साल तक हम भी अंधे थे, लेकिन हमारी आंखें खुल गई है। और ये है सरकारी लोग, ये है सरकारी लोग, और ये है सरकारी लोग, ये है हम लोग गरीब लोग जो 2 रोजी रोटी कमा के खाते हैं बस। तो इनका कहना यही है कि ये नागपूर में करदाता है, टैक्स पेयर से। आम्ही आओ करदाता, बोला सुविधा केव्हा देता। आम्ही आओ नागपुर से करदाता, बोला सुविधा केवल। ये करदाता है, टैक्स पेयर से। टैक्स पेयर का कहना यह है कि हम टैक्स भी एक तरफ भरते हैं। उसके बाद में अगर स्कूल में पिछले 1.5-2 सालों से अगर पैंडेमिक अगर शुरू है, तो पैंडेमिक के समय ये दीदी का कहना है कि इनकी नौकरी चली गई, इनके पति की भी नौकरी चली गई, अभी फीस कहां से भरेगी। बगल के रूम में कोरोना का पेशेंट है घर पर, दूसरे रूम में दीदी जो है रोटी बना रही है, और तीसरे रूम में 10 साल के नीचे का बच्चा इनका जो है वो 4 इंच के मोबाइल में पढ़ाई करता है। और पढ़ाई करते करते 10 साल के बच्चा जो 10 साल के अंदर है, जो 4 इंच के मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस जो पढ़ रहा है, दीदी के ऊपर में डॉक्टर का खर्चा अलग से बढ़ गया, क्योंकि बच्चा जो है, बच्चा मानसिक स्थिति भी खराब हो रही। 10 साल के अंदर का बच्चा 2-2, 3-3 घंटे किस तरीके से ऑनलाइन क्लास लेगा, बहनों का कहना है, कौन सुनेगा। इसलिए नई शिक्षा अधिकारी मैडम का हम यहाँ पर नियुक्ति नागपुर एसओएस आईएमएसी और युवा कांग्रेस के द्वारा हमने यहाँ पर की है। उसी तरीके से उप शिक्षा जिलाधिकारी, ये हमारी दोनों बहनों की भी नियुक्ति, जो नागपुर के बच्चों की माएँ है, इनकी नियुक्ति यहाँ पर की है। लेकिन आपसे भी विनती है कि आप कृपया करके शिक्षण माफिया से किसी भी प्रकार से आप जो बाकी लोग करते हैं वैसा मत कीजिए, और आने वाले समय में नागपुर के उज्जवल भविष्य की जो नींव, जो हम बच्चों के भविष्य की नींव रखने वाले, वो आपके हाथ में। इसलिए फिर से एक बार मैं नागपुर वासियों की ओर से आपका काम करके देखिए कि बराबर है। या नवीन आता शिक्षणाधिकारी आलेले आहे, या ताई उपशिक्षणाधिकारी आहे। कारण की ज्या पद्धतीने क्या आपको, आप बच्चों की माएँ हैं नागपुर की, आपको क्या कहना है दीदी आपका, यह प्रशासन यहाँ पर जो चल रहा है सब चीजें, आइए। हाँ, आप लोग भी पेरेंट्स हैं दीदी, हम लोग एक पेरेंट के नाते यहाँ पर आए हैं चिंतामन बंजारी सर से मिलने के लिए, जो हमसे नहीं मिले हैं। कमाने वालों की नौकरियाँ जा चुकी हैं, हम लोग कई बार उनको फ़ोन कर चुके हैं, कम से कम 50 से 60 बार। हम स्कूल में जा चुके हैं, स्कूल वाले गेट नहीं खोलते। हमने क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, आप बताइए हम लोगों को। हमारे घर में अभी घर चलाने के लिए अनाज नहीं है,
तो हम लोग बच्चों की स्कूल की फीस कैसे भरे? आप लोग बताइए, आप लोग सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि चिंतामन बंजारी सर तो नहीं थे, उनकी जगह अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ले लेते हैं और हम लोग देश चलाने के लिए और ये ऑफिस चलाने के लिए तैयार है। अभी ये लोग बहुत बिजी है जी सभी हमारी बहनें यहाँ पर दीदी लोग जो बैठी है कंप्यूटर पर बहुत जबरदस्त इनका काम शुरू है, क्योंकि आप सभी को पता है सर का काम जोरदार शुरू है। सर बराबर है, बंजारी को समझाइए, फोन नहीं उठा रहे, 50-50 60 बार फोन करने के बाद में स्कूल के दरवाजे बंद है। ओ दादा एक मिनट, स्कूल के दरवाजे बंद है, स्कूल के दरवाजे बंद है, स्कूल वाले दरवाजे नहीं खोल रहे, प्रिंसिपल बात नहीं कर रहे, पीटीए की गठित करने के लिए कहा जा रहा है, कह रहे की पीटीए गठित नहीं करेंगे, पॅन्डेमिक सुरू है। ताई सांगा बरोबर आहे की नाही? हे काय करें बिचारे पेरेंट्स? 70-60 हजार रुपए भरने के लिए लगा रहे, 70% ये लोग भरने के लिए तैयार है ट्यूशन फीस, अदर एक्टिविटी के 30% क्यों भरेंगे? हम लोग अभी शिक्षण अधिकारी कार्यालय में है, क्यों भरेंगे? ऊपर से ऑनलाइन गए 1.5-3 घंटे, सुबह 10 बजे से लेकर तो 1 बजे तक दरवाजा खटखटाया बाहर का, 150 पेरेंट्स ने, 150 बहनों ने, यहाँ का गेट बंद है शिक्षण अधिकारी कार्यालय का, गेट के ऊपर में चढ़कर आई बहने, क्यों? तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आपके भी बच्चे हैं, नहीं होंगे तो होंगे, समझाओ चिंतामन को। हाँ मैडम अजून काही समोर तो आगे का कार्य मैडम साहब विजय असो। हाँ चला मैम, अभी मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा सबके सब जो यहाँ पर वर्किंग वुमेन्स हैं, अभी मैंने सीसीटीवी कैमरे में अंदर बैठ के खुद देखा, वर्किंग वुमेन्स यहाँ खड़े होकर बहुत सारी गॉसिप्स कर रही थी। तो हमें भी पता चले कि किस टाइप की गॉसिप्स हो रही थी और कैसी क्या बातें हो रही थी, हमें भी जानना है मैडम आप लोगों से, प्लीज बताइए, क्योंकि हम तो अंदर कर रहे थे, बैठ के बातें कर रहे थे, तो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में हमारी बातें चल रही थी, लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे बताइए, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट दीदी के। आपका नाम क्या? स्वप्ना, हे इकडे आहे, हे दाखवून द्या एकदा. हे 54 आणि मध्य नागपूर 55. चिंतामण बंजारी यांच्या नागेवरती स्वप्ना फुले ताईंचं नाव येणार आहे. आणि इथे हे वरती जे आहे या ताई जे आहे, हे इथे पण जे आहे चिंतामणजी बंजारी यांच्या जागेवरती स्वप्ना फुले ताई. ताई आपलं नाव सांगा ताई. रचना ताई, आपका? शिरीन खान, फुलजेले ताई आणि सोनकोवर ताई, या तिघ ताईंचं शिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी या पदावरती नियुक्ती करण्यात येत आहे. नागपूर शहरातले जेवढेही पालक आहेत त्यांच्या वतीने शाळेतल्या पालकांनी एक ठराव पारित केला, पालक या पालकांनी किंवा शिक्षणाधिकारी चिंतामण बंजारीची फोन उचलत नाही, लोकांचे काम करत नाही, वारंवार जे आहे 60 ते 70 वेळा आतापर्यंत जे प्रदेशकडनं जे या ताई आहे नाही, आता ते भेटलेच नाही, म्हणून नहीं उनको सुबह से और 10 बजे से लेकर तो 1 बजे तक, भैया 1 मिनट फोन, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये दीदी लोगों ने दरवाजा पटका स्कूल का, लेकिन स्कूल ने दरवाजा खोला नहीं, दरवाजा नहीं खोला। प्रिंसिपल मिलने के लिए हमसे तैयार नहीं है। हम बताइए अब क्या कहाँ जाए? हम लोग यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, ऑफिस में भी कर, बुला लीजिए सर, आप उनको बुला लीजिए, हम तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं उनका, अब इंतजार ही तो लिखा है सर। मैडम जी ने गाड़ी निकालने के लिए, हाँ नई शिक्षण अधिकारी मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। और आज नहीं भी वो गाड़ी निकालने आकाश जी गाड़ी निकालने में, हाँ आकाश भैया नमस्कार करतो. नमस्कार करा, नवीन शिक्षणाधिकारी मॅडम आहे. भैया थोड़ा एक जन आगे जाओ.
जाओ उनको बताओ कि नए शिक्षण अधिकारी मैडम नमस्कार करा, नवीन शिक्षण अधिकारी मैडम आहे, नमस्कार करा, नमस्कार करा ताई, नमस्कार करा, नवीन शिक्षण अधिकारी मैडम आहे सर, नमस्कार करा सर, नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम आहे, नमस्कार करा ताई, एक मिनिट थांबा ताई, नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम आलेले आहे, एक मिनिट, नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम नमस्कार करा, नमस्कार, या इकडे नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम नमस्कार करा, नमस्कार करा, नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम आलेले आहे, एक मिनिट, बरोबर बरोबर हो, नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम आहे, नमस्कार करा, नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम आहे, हो नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम नमस्कार करा, नमस्कार करा, नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम नमस्कार करा, मॅडम नमस्कार काका नमस्कार करून नवीन शिक्षण अधिकारी ताई, नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम आले, एक मिनिट, बरोबर करा, बरोबर बरोबर काय नाव आपलं मॅडम? शिरीन खान. माझं नाव पिंकी गोळे. काही पण प्रॉब्लेम राहिला ताई सांगा आता, है ना? ठीक आहे, बिलकुल आम्ही इथून गेटावरून वापस नाही पाठवणार तुम्हाला. की माझी आयडी अपंग आहे, मला तुला असं व्यवसाय करायला आम्हाला ते चपली पाहिजे समाज कल्याण. नाही ते या शिक्षण अधिकारी मॅडम आहे, शिक्षण अधिकारी. आता समाज कल्याणच्या पण मॅडम दुसऱ्या येणार आहे पुढच्या हप्त्यात. ठीक आहे ना मॅडम? मॅडम एक मिनिट, शिक्षण अधिकारी मॅडम आहे नवीन. मॅडम गाडी काय मॅडम? हो नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम नमस्कार तर करा, बसून आहे, कमाल करता तुम्ही, नवीन मॅडम आल्या तुम्ही बसून इतर साईडला, अरे नमस्कार करा ना, उभे व्हा, का करून आले, नमस्कार करा, नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम. हो मॅडम 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 नंदून काही पण प्रॉब्लेम राहिला तर सांगा, आता भ्रष्टाचार नाही, मॅडमने सांगा ना, चला एक मिनट आइए भैया, मैं पकड़े रखता हूँ. नई शिक्षण अधिकारी मैडम है, नई शिक्षण अधिकारी मैडम को भी गेट के ऊपर से चढ़कर जाना पड़ रहा है, और नई उप शिक्षण अधिकारी मैडम आइए ना, आपकी वजह से नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम महिला बनल्या आहे, सर्वजणांना विनंती आहे की यांच्यासाठी टाळ्या वाजवून स्वागत करावे. नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम आहे, हां हो नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम आहे, हो टाळ्या तो वाजवा. नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम, मॅडम नमस्कार. काही पण आता प्रॉब्लेम राहिला तर यांना सांगा. पढ़ाई से लेकर अगर आप लोग को कोई परेशानी रहती है, किसी की फीस को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप लोग बिंदास आइए और बिंदास हम लोगों से बात करिए. हम लोग तैयार हैं आपकी सोल्यूशन को निकालने के लिए. वापस नहीं जाएंगे आप लोग, आपको निराश नहीं होंगे. हम लोग तैयार हैं आगे काम करने के लिए. धन्यवाद. जी मेरा नंबर ले लो. हाँ मैडम का नंबर, ये पहली मैडम है शिक्षण अधिकारी मैडम जो खुद से नंबर दे रही है कि बड़ी बात है, यही खासियत है ये बात. भेटून घ्या या, काही प्रॉब्लेम आहे नवीन शिक्षण अधिकारी मॅडम. 9850076886 7688. 50076886.
मॅडम इकडे जी ना आई ना आपली मुळे स्कूल नवीन शिक्षणाधिकारी मॅडम आहे भेटले आपण नमस्कार तर करा आणि काही बी प्रॉब्लेम राहिला स्कूलचा आणि शाळेमध्ये यांना सांगा मॅडम चांगलं यांना तुम्ही सांगा की कोणत्याही पद्धतीचं मुलांवरती अत्याचार नका करू जसं बाकीच्या शाळेत होते मी नाही करत कोणती शाळा आपली मारात्राव मुळे स्कूल काही पण राहिलं मॅडम कीजिए सर, पेरेंट्स के साथ में हम लोगों की विनंती है सर आप लोगों से। आप क्या आपका नाम आप शिक्षणाधिकारी है ना बहुत बहुत धन्यवाद फिर सर। आप- सर एक मिनट पीडितांची संख्या खूप आहे एवढी सारी नागपूर जिल्ह्यात जेवढी पीडित शिक्षकांची समस्या आहे पालकांची विद्यार्थ्यांची तेवढी कुठंच महाराष्ट्रात तेवढी समस्या नसेल आणि सर्वात करप्ट आणि भ्रष्ट म्हणजे हा जो शिक्षण विभाग झाला आहे त्यामुळे अनेक शिक्षकांना पेन्शनर लोकांना पालकांना भयंकर त्रास होत आहे आणि याच्यावर कुठेतरी शासनाने निर्बंध घातले पाहिजे असं आम्हाला या माध्यमातून वर्षाताई गायकवाड माननीय शिक्षण मंत्री यांनी याच्यावर निर्बंध घालून ताबडतोब आम्हाला नवीन माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्याची या ठिकाणी नियुक्ती दिली पाहिजे एवढ्या मोठ्या उपराजधानी सारख्या शहरात आज शिक्षणाधिकारी माध्यमिकला शिक्षणाधिकारी नाही आहे आणि उपशिक्षणाधिकारी सुद्धा नाही आहेत एकही उपशिक्षणाधिकारी नाही आहे नाही आता हे उपशिक्षणाधिकारी बनला हा आणि तुम्ही जे त्यांचं कर्तव्य आज निभावून राहिला विदर्भ शिक्षक संघाच्या वतीनं मी तुमचे खूप खूप धन्यवाद देतो धन्यवाद हा काकाजी नवीन शिक्षणाधिकारी मॅडम आहे काही पण राहिलं सांगा हो मॅडम मैडम जी जो हमारे पुराने शिक्षक अधिकारी थे मिस्टर बंजारी जी हमको उनसे बहुत उम्मीद थी लेकिन वो हमारी उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे अब आप नई शिक्षण अधिकारी बनी है उम्मीद करता हूँ आप हमारी उम्मीदों पर खड़े हो।